तो एक क्वेश्चन इसमें ये आता है कि जैसे आपने बोला न्यूट्रिएंट रिच मिट्टी होना चाहिए, पर आज वो न्यूट्रिएंट नहीं है मिट्टी में, तो अगर अब किसान चाहता है कि चलो मैं पूरी न्यूट्रिएंट रिच मिट्टी में लगाऊं, तो मिट्टी अब न्यूट्रिएंट रिच बनेगी कैसे? आज की स्थिति में कैसे बनेगी? बहुत आसान है, हाँ। लेकिन मेहनत करना पड़ेगी। जो बैक्टीरिया जो जीवाणु हमने मार दिए हैं हमारी जमीन के, हमारा फर्ज बनता है कि उन जीवाणु उनको वापस से जमीन में ला करके डाल दें। अच्छा, है ना? और वो जीवाणु फ्री में मिलेंगे आपको। हाँ। वो खरीदना नहीं है। वो कहाँ से आएंगे? जैसे हमारे जो किसान गुरु हैं वीके सचान जी, है ना, जो झांसी के रहने वाले हैं, तो एग्रोनॉमिस्ट है ना, लेकिन उन्होंने किसानों के हित में बहुत अच्छा काम करा। अच्छा। वो पूरे हिंदुस्तान में घूमते हैं, जंगलों में जाते हैं, वहां से थोड़ी सी मिट्टी लाते हैं, 2, 5, 10 किलो हर जंगल में से। अच्छा। तो ऐसे उन्होंने 12-15 जंगलों से मिट्टियां ला करके, और क्योंकि उस मिट्टी में सारे जीवाणु हैं। ठीक बात है। जंगल के अंदर जंगल सभी तरह के जीवाणु हैं। रिच है पूरी मिट्टी। वहाँ कोई दवा डाल करके मारे थोड़ी है। ठीक बात है। तो वहां से मिट्टी लेकर के आते हैं और उनको प्रोपोगेट करते हैं अपने यहाँ ड्रम में ला करके। अच्छा। तो प्रोपोगेट करने का बहुत आसान तरीका है। उनको केवल कुछ नहीं चाहिए, उनको केवल कार्बोहाइड्रेट चाहिए। तो कार्बोहाइड्रेट के रूप में आप उनको गुड़ डाल दो, चीनी डाल दो, ये दे दो, उनको खाना दे दो, है ना? तो वो जीवाणु आपके पानी के अंदर मल्टीप्लाई हो जाते हैं। अच्छा, वहाँ डेवलप हो जाते हैं। वहाँ डेवलप हो जाते हैं। ओके। मतलब 1 ml पानी में, जैसे 200 लीटर के ड्रम में आपने 5 किलो वो मिट्टी ला करके डाल दी और 25-30 किलो गुड़ डाल दिया उनके फार्मूले के अनुसार, वो डाल दिया। 2 महीने के अंदर उस पानी के अंदर जब आप टेस्टिंग कराओगे तो 1 ml पानी के अंदर 300 करोड़ जीवाणु मिलेंगे। क्या बात है, अद्भुत बात है। बहुत बढ़िया। तो इतना आसान तरीका। और फिर उसके बाद उसमें से आप 200 लीटर का पानी है, उसमें से 20 लीटर पानी लो और 1 एकड़ में बरसात के टाइम पे ऐसे ही छिड़क दो बस। अच्छा। वो सारे जीवाणु आपके खेत में चले खेत में पहुंच जाएंगे। बहुत अच्छी जानकारी है, सही बात है। अब वहां पर खेत में भी उनको कार्बोहाइड्रेट चाहिए, खाने के लिए चाहिए, है ना? तो वहां पर हम जो पराली जलाते हैं, जो फसलों के अवशेष जो है, उनको पराली कहा जाता है। तो जो पराली जलाते हैं उस पराली को जलाना बंद कर दो, तो वो डिकम्पोज होगी और उन जीवाणु उनका भोजन बन जाएगी। ओके। तो कितना आसान साइकिल है। ठीक बात है। तो इस साइकिल को समझ जाए किसान हमारे भाई, तो उनके 2 साल 3 साल के अंदर उनकी जमीन जंगल की जमीन की जैसी है ना, ऐसी हो जाएगी। इतनी उपजाऊ जमीन, इतनी उपजाऊ हो जाएगी। फिर केवल बीज डालना है, और जो हमारे बेलजी सर बोलते हैं कि बीज डालो और घर जाके सो, मतलब बो और घर जाके सो, ये उनका डायलॉग है।